लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था वो एक बार फिर से आपको रिवाइज कराते हैं। इज इट पॉसिबल, अब लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में आपने उसको सीखा था, अभी पॉइंट वाइज इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो एक डायग्राम है, उसको देखिए और देख करके डिसीजन लेना है कि क्या ये संभव है कि नहीं। एक प्रोजेक्टाइल ये वाले पाथ पर फॉलो करता हुआ कंप्लीट करता है अपना मोशन, और इस प्रोजेक्टाइल की जो प्रोजेक्शन स्पीड है वो u है, और जो ग्राउंड से जो प्रोजेक्शन एंगल है वो थीटा है, और दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल ये काम करता है, ये सेकेंड वाला प्रोजेक्टाइल है, ये फर्स्ट था, और ये अपने प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट करता है। इसकी भी प्रोजेक्शन स्पीड u है, लेकिन ग्राउंड से प्रोजेक्शन एंगल क्या है, अल्फा है। लेकिन दोनों की जो रेंज है वो कैसे ही है, सेम है। पहला वाला प्रोजेक्टाइल और दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल, तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल सेकेंड प्रोजेक्टाइल दोनों की प्रोजेक्शन स्पीड सेम है। पहले वाले प्रोजेक्टाइल की भी प्रोजेक्शन स्पीड u है और दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल की भी प्रोजेक्शन स्पीड u है। पहले वाले प्रोजेक्टाइल का ग्राउंड से प्रोजेक्शन एंगल थीटा है, दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल का ग्राउंड से प्रोजेक्शन एंगल अल्फा है। दोनों की जो रेंज हैं वो इक्वल हैं। पहले वाले प्रोजेक्टाइल की रेंज r है, तो डायग्राम को देखते हुए दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल की रेंज भी r है। लेकिन पहले वाले प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है अगर वो h1 है, तो दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट अलग अलग है, h1 और h2 इक्वल नहीं है। पहला वाला प्रोजेक्टाइल सेम स्पीड से लेकिन रास्ता उसका अलग है, सेकेंड वाला प्रोजेक्टाइल भी सेम स्पीड से रास्ता उसका अलग है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी इक्वल नहीं होगा, t1 नॉट इज इक्वल टू t2। तो जब हम लोगों ने इस पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया तो हमको मिला कि थीटा और अल्फा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे अगर ऐसा हो रहा है तो। दूसरा हमको ये भी मिला कि हाइट का जो रेशियो है वो tan स्क्वायर थीटा बाई 1, या आप इसको 1/tan स्क्वायर थीटा भी कह सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो आया था t1/t2 वो था tan थीटा बाई 1, t2/t1 को लिख सकते हो 1/tan थीटा, और दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट का जो प्रोडक्ट आया था t1/t2 वो क्या आया था, 2r/j। तो ये था लास्ट क्लास का क्वेश्चन। यहां पर h2/h1, ठीक कह रहे हो। और ये ऑब्जेक्टिव के तरीके से एग्जाम में आते हैं ना, तो लोग सीधे पॉइंट पर यानी कि आंसर पे टिक लगाते हैं। फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो और एक बढ़िया क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत फेमस है, दैट इज वाई नोट में ये क्वेश्चन लिखा गया है। क्या लिखा है कि इन ए गिवन प्रोजेक्टाइल, कॉमन सेंस की बात है कि अभी हम जो प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं वो फ्रॉम द ग्राउंड है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, दैट इज वाई हमने मेंशन नहीं किया। तो ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल जो है अपना मोशन कंप्लीट करता है, तो एलिवेशन एंगल एट एनी इंस्टेंट। तो समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए साथ में एक डायग्राम भी बनाते हैं। ये रहा प्रोजेक्टाइल जो कि ग्राउंड में प्रोजेक्टेड है, ये ग्राउंड हो गया, ये इसका इनिशियल हो गया, इसको आपने फेंका होगा कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन स्पीड से, मान लिया वो u है, और प्रोजेक्शन एंगल जो है वो ग्राउंड से थीटा है, तो प्रोजेक्शन एंगल ये थीटा हो गया। और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट एनी इंस्टेंट, तो ये प्रोजेक्टाइल चलते चलते मोशन करते 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 जहां आपको सोचना हो, चलो मान लेते हैं ये वो इंस्टेंट है, ये वाला। तो इस वाली इंस्टेंट पर हमने नोटिस किया, क्या नोटिस किया
कि इस इंस्टेंट पर हमारे प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वाले पॉइंट के साथ, ये इनिशियल है, तो इनिशियल वाले पॉइंट के साथ जो एलिवेशन एंगल है वो अल्फा है। इनिशियल पॉइंट के साथ एलिवेशन एंगल अल्फा है। और ये रहा फाइनल, और फाइनल वाले पॉइंट के साथ जो एलिवेशन एंगल है वो कैसा है, बीटा है। एंड आई होप कि आपको ये पता है कि जो एलिवेशन एंगल है वो काउंट होता है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया है, एक बार अब डायग्राम क्योंकि बन चुका है तो फ्लो में क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। इन गिवन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड अंडरस्टूड है, एलिवेशन एंगल एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर अल्फा कॉमा बीटा रेस्पेक्टिवली। प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड आपका थीटा है, तो प्रूफ करके दिखाना है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्वेश्चन क्लियर है? तो अब देखिए डायग्राम बना हुआ है उस क्वेश्चन के लिए कि जमीन से एक प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है, ग्राउंड से प्रोजेक्शन एंगल थीटा है, किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं वो इंस्टेंट ये है, किसी इंस्टेंट पर इनिशियल पॉइंट से चेक किया गया एलिवेशन एंगल अल्फा था, और फाइनल पॉइंट से चेक किया गया तो एलिवेशन एंगल बीटा था। प्रूफ करके दिखाना है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो इंस्टेंट लिया गया है, क्या इस इंस्टेंट पर कुछ कोऑर्डिनेट होंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन जो कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। मान लिया कि उसके कोऑर्डिनेट x, y है। इस इंस्टेंट पर जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y। ठीक है, इतनी बात। ये बात एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि जैसे जैसे वो अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट करता है तो इस वाले इंस्टेंट पर अलग कोऑर्डिनेट होंगे, इस इंस्टेंट पर अलग होंगे, इस इंस्टेंट पर अलग होंगे, हर डिफरेंट पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अलग अलग होंगे। तो हमने सपोज किया कि इस वाले इंस्टेंट पर जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ये, तो ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स, क्योंकि इनिशियल से लेके फाइनल तक की जो डिस्टेंस होती है वो r फॉर रेंज होती है। कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं होनी चाहिए। अब आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, नाम भी लेना है तो नाम ले लो। इनिशियल पॉइंट को अगर मैं O लिखूं, इंस्टेंट वाले पॉइंट को P लिखूं, और यहां से डाले गए परपेंडिकुलर को कैपिटल M लिख दूं, फाइनल वाले पॉइंट को अगर हम कैपिटल B लिख दें, तो आप देखिए ट्रायंगल का नाम है OPM। दिखा, OPM। tan अल्फा लगाई, y अपॉन एक्स। इधर जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है PBM लगाइए वहां tan बीटा कॉन्सेप्ट यूज करिए, y अपॉन r माइनस एक्स। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें tan अल्फा tan बीटा को क्या किया गया, ऐड किया गया, तो ऐड कर लो। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इधर हो जाएगा y अपॉन एक्स और प्लस y अपॉन r माइनस एक्स। ये आया tan अल्फा प्लस tan बीटा, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा x r माइनस एक्स। यहां से x बन जाए x, तो ये बनेगा y r माइनस एक्स, और यहां से बन जाएगा r माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स वाई। tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू y, यहां अंदर जाएगा तो y r हो गया, माइनस का x y हो गया, प्लस का x y हो गया, अपॉन में x r माइनस एक्स। क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू आ गया y r अपॉन x r माइनस एक्स। ये आया। और अब हम यहां यूज कर रहे हैं वी नो दैट कि जमीन से फेंके जाने वाले प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है
वो होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, ये होती है। तो यहाँ से लिखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एलसीएम लो तो क्या बना r माइनस एक्स अपॉन आर। यहाँ से भाई टेन थीटा निकालो तो कितना आएगा आर वाई अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। आया? चेक करो, टेन थीटा निकालो अगर तो ये r यहाँ पे जाएगा तो वाई आर हो जाएगा, और बाकी ये वाला x अपॉन में आ जाएगा, r माइनस एक्स भी अपॉन में आ जाएगा। क्लियर है? देखो ये यही तो है, यानी कि आप राइट हैंड साइड में जो लिखा गया उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। अब ये क्वेश्चन तभी सिंपल बन पाएगा, आसान बन पाएगा, जब तुम्हें इसके पहले यानी इस क्वेश्चन से पहले वो एक्स्ट्रा वर्किंग आती होगी कि जमीन से फेंके जाने वाले प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, और उसका एक लुक ये भी होता है। ठीक है, गो फॉर दिस।